ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 मार्च 2026। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान के सागर की संतान हूं। आज की मुरली मंथन में आप सभी परमात्मा प्रेमी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत। आज की साकार मुरली बाबा कुछ दैवी गुणों के बारे में बात कर रहा है। इसको ईश्वरीय गुण कहेंगे या दैवी गुण कहेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। और वो गुण है चुप रहना। गुण तो है, ये हम सबको पता, और बाबा कहता बहुत बड़ा गुण है। चुप रहकर अगर परमात्मा को याद करो तो बहुत बड़ी कमाई होगी। तो एक इस बात पर हम डिटेल में जाएंगे। दूसरी बात, हम बच्चे ये नहीं बोल सकते कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, हो जाएगा। कर्म संन्यास है, वो नहीं कर सकते। उसके बारे में बाबा ने फिर से कहा, ड्रामा की पॉइंट्स कब से आ रही है। और भगवान संस्कृत में नहीं पढ़ाता है, हिंदी में ही बात करता है। संस्कृत में पढ़ाए तो हर एक को पता न चले। हालांकि कुछ शब्द यूज करता है, जैसे मन मना भव है ना। और एक बात बाबा ने कहा, देखो राधे कृष्ण का जन्मदिन तो मनाते हैं, खास करके श्री कृष्ण का। लक्ष्मी नारायण का नहीं मनाते क्योंकि उनको पता नहीं है। और 3 बहुत बड़ी बड़ी भूलें बाबा ने बताई हैं, जो हुई हैं, गीता में हुई हैं या यूं कहें इस सृष्टि पर हुई हैं। पहली बड़ी भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। दूसरी सबसे बड़ी भूल है गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहना। और तीसरी बड़ी भूल है ये कल्प लाखों वर्ष का कह देना। ये तीनों बड़ी बड़ी भूलें हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। और योग को अग्नि कहा है। जब तक योग अग्नि में हम नहीं स्वयं बैठेंगे तब तक विकर्म नष्ट नहीं हो सकते हैं। और इस 21 जन्म की प्रारब्ध चाहिए तो इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। आज फिर से मन मत परमत को छोड़कर श्रीमत की बात आई है, तो उसको भी हम देखेंगे। और विश्व कल्याणकारी आत्मा का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? सबके प्रति कल्याण की भावना। तो हम शुरुआत करेंगे चुप रहना। ये बहुत बड़ा गुण कहा गया है। तो वो चुप रहना कैसे गुण है, उसको हम देखेंगे। कि चुप रहना कैसे गुण है। आप देखो, चुप रहने के अगर तरीके देखे जाएं संसार में, एक तो होता है वाणी का नियंत्रण, मतलब मुख का मौन, वाणी बाहर ना आए, इसको बोलते हैं बाहरी मौन। ऐसे हम कई 8-10 प्रकार देखने वाले हैं। तो पहला हो गया वाणी का मौन। वाणी का मौन मतलब अनावश्यक बोलना कम कर दो, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलो। आवश्यक बोलो मतलब तो फिर सच्चा भी बोलेंगे और मधुर भी बोलें। और 1 घंटा 2 घंटा मौन रखें। ये तो हो गया बाहर से। इससे क्या होगा, हमारी जो एनर्जी है उसका क्षय नहीं होगा। तो ये भी एक गुण हो गया। इससे भी बहुत बड़े फायदे होते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है आंतरिक मौन। मन शांत हो जाए। अब मन शांत हो जाए मतलब केवल चुप बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। मन फिर कैसे शांत होगा? इसका मतलब क्या है कि अपने विचारों को देखना चालू करो।
ये आप करके देखो। जब आप अपने विचारों को देखेंगे तो क्या होने वाला है, जैसे ही उनको आप देखना चालू करोगे, विचारों की संख्या होना अपने आप कम होना चालू हो जाएगी। और एक संकल्प साथ साथ भी क्रिएट करो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और कुछ नहीं करो, सिर्फ एक संकल्प करो। मतलब केवल चुप बैठने से उतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा। मन तो चल ही रहा है ना, तो मन को धीरे से एक रास्ता दे दो। ये करके देखो। ऐसा अभी करो, चलो अभी करो। महसूस करें मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बिल्कुल शांत। अब आपको ऊपर कंपन महसूस हो रहे होंगे, तो ये करना है। तो दूसरा हो गया आंतरिक मौन। एक बाहरी मौन है, एक आंतरिक मौन। बाहरी मौन मतलब मुख का मौन, आंतरिक मतलब संकल्पों को डाइवर्ट करना, कम करना। तीसरा क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन। यही जो अभी करा है वही तो मेडिटेशन है। मतलब स्वयं के ऊपर बुद्धि को केंद्रित करें और परमात्मा के स्वरूप पर केंद्रित करें। जैसे केंद्रित करेंगे स्वरूप अपने ऊपर या परमात्मा के ऊपर, अपने आप विचारों की गति कम हो जाएगी। फिर चौथा मौन रखने का क्या तरीका है, प्योर पॉजिटिव थॉट कर दें। जैसे ही प्योर पॉजिटिव थॉट होंगे, हमारे विचारों की संख्या कम हो जाएगी, तो हम चुप हो जाएंगे ना। मतलब केवल सकारात्मक संकल्प ही क्रिएट करें, पवित्र संकल्प ही क्रिएट करें। तो फिर से वही बात आती, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। और एक काम कर सकते हैं चुप रहने के लिए, हमारी सुनने की पावर। देखो भगवान ने मुख एक दिया, कान दो दिए। क्यों? ये डिजाइन फॉल्ट नहीं है, ये जानबूझ करके पर्पजली डिजाइन किया है डिजाइनर ने। क्यों? जितना बोलो उसका डबल सुनो, इससे भी ऊर्जा बचती है। तो गहराई से सुनो। जब कोई बोल रहा हो ना, बीच में टोका टाकी नहीं करो, बोलो नहीं। हम क्या करते हैं, सामने वाले का बात पूरा नहीं होता, हम कहते हैं हाँ 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 समझ गया समझ गया समझ गया। कुछ नहीं समझे आप पहले पूरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने का मतलब खाली कानों से सुनना नहीं होता है, हमारा मन बुद्धि भी उधर लगा होना चाहिए। ये भी मौन की एक साधना है। तो पांचवा सुनने की कला। और एक चुप रहना है, उसको भी मौन ही कहेंगे, डिजिटल मौन। कुछ समय के लिए घंटा भर, आधा घंटा डिजिटल मौन रखें, नहीं तो हम थक जाते हैं। अभी देखो दिन भर काम कर रहे हैं, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, दुकान पर भी काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, और थोड़ा जब टाइम मिला कि चलो हम रिलैक्स करें, अब हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। अरे मोबाइल लेके बैठ जाते तो भी मन काम कर रहा है, मन शांत नहीं है, तो आप कहाँ रिलैक्स हो रहे हैं भाई? आपको तो रिलैक्स की फुर्सत ही नहीं है। तो थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी रखें। बाहरी शोर कम होगा ना, तो अंदर का मौन होगा। बाहरी शोर मतलब सोशल मीडिया वाला शोर। और फिर अपने आप को ऑब्जर्व करें। दिन जब खत्म हो, सोने से पहले देखें मैंने कहाँ अनावश्यक बोला, कहाँ चुप रह सकते थे लेकिन बोला, कहाँ बोलना जरूरी नहीं था फिर भी बोला। इससे भी सुधार आएगा। और एक काम करें, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एक्सेप्टेंस। खुद एक्सेप्ट करना सीखें, स्वीकृत और सहनशील बने, टॉलरेंस पावर लेकर के आए। हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी चुप रह करके भी हम काम कर सकते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि हम कोई ना कोई अपना अनावश्यक बोलें। सहनशील बने। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होने वाला है वो भी ठीक है, और जो हो चुका सब ठीक है। हमने ये तो कोई पहली बार थोड़ी सुना है, तो हम सुनते ही आए।
और नवा तरीका है, थोड़ा सा नेचर के साथ समय बिताएं, सैर करें, पेड़ पौधों के पास जाएं, खुले आसमान में जाएं, थोड़ा चांद तारों को देखें। हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पता नहीं खुला आसमान में तारे कब देखे होंगे। बचपन में तो हम बाहर ही लेटते थे, खुले में लेटते थे, छत पे लेटते थे, तो रोज चंद्रमा देखते थे, रोज चांदनी रात देखते थे, तारे देखते थे। वो बाबा वगैरह बताते थे ये ध्रुव तारा है, ये फलाना तारा है, वो सब बातें होती थी, दादा दादी नाना नानी की कहानियां। सब चला गया ना, तो थोड़ा समय खुले वातावरण में बिताए, ये भी मौन को बढ़ाता है। और 10वां इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, खाली चुप रहना नहीं, अब आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर दें, तो क्या अंदर का खालीपन चला जाएगा। ये सच्चा मौन है। सच्चा मौन वैसे तब कहा जाएगा, सच्चा चुप रहना वही कहा जाएगा जब मन शांत हो, वाणी संयमित हो और आत्मा जागरूक हो, तब कहेंगे सच्चा चुप रहना। यही तो चुप रहना, और क्या चुप रहना है। तब कमाई जमा होगी। जब आत्मा मौन में होती है तो शक्ति बढ़ती है, शब्दों से अधिक वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है। ये बहुत बार बात हो चुकी है। कम बोल करके ज्यादा शक्ति कार्य करती है। तो मन का मौन, विचारों की गति तो ये धीमा करती है, ध्यान रखें। और मौन रह करके सेवा करना है श्रेष्ठ सेवा। भोजन बनाते हैं, बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते, कुछ बोलना नहीं, लेकिन इसके लिए सहन शक्ति भी चाहिए, संभालने की भी शक्ति चाहिए, निर्णय करने की भी शक्ति चाहिए। ये तो स्लोगन है ये ब्रह्मा कुमारी का, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। तो ये सारी बातें करनी है। इसके लिए सवेरे अमृत वेला तो हम सब करते हैं, अभ्यास करते हैं। दिन में भी 1-1 मिनट का पॉज करें बीच बीच में और सेल्फ चेकिंग करें, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम सब इसका अभ्यास अवश्य करेंगे। दूसरी बात है इंपॉर्टेंट, ड्रामा। कई लोग कहते हैं कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। अब ये हो गया कर्म संन्यास। देखिए, ड्रामा को पहले भी अभी बात हुई, मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। ड्रामा का शब्द कब आता है, जब वो बीत जाए समय, उसके बाद ड्रामा कह सकते हैं, पहले आप नहीं कह सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि ड्रामा में होगा तो पानी मिल जाएगा, पानी तो पीना पड़ेगा ना। अब इसमें भी कई लोग बोलते थे नहीं मेरे भाग्य में होगा तो कोई लेके आ जाएगा, कोई लेकर के आ जाएगा, फिर उठा के पीना पड़ेगा तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, कोई मुख में भी डाल देगा, चलो मुख में भी डाल देगा, घुटना तो पड़ेगा। कहेंगे नहीं नहीं घुटने का भी तरीका है, तो फिर वो तो नलकी से ही जाएगा अंदर, ड्रिप से ही जाएगा, और वो बीमारी में होता है। तो वो नहीं करना हमें, अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध नहीं मिलती, पुरुषार्थ हमेशा ऊपर रहता है। पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अर्थ किया गया कर्म तो करना है। पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध नहीं मिल सकती। कर्म संन्यास अक्षर बाबा कहता रंग है, क्योंकि कर्म का संन्यास हो ही नहीं सकता। तो जो लोग कहते हैं कि ये कर्म सन्यासी हैं, बाबा कहता कर्म सन्यास नहीं होता है, रंग है। घर गृहस्थ में रहना है, लेकिन अपने मन को शांत रह करके रहना, ये बात है। बाबा कहता वो तो शुरू में भट्टी बननी थी इसलिए बहुत सारी आत्माएं आ गई, सबको तो नहीं रख सकते ना। और शरण में भी कौन है, जब रावण से तंग हुए तो वो शरण में आए ना। तो ये हम सबको मेहनत करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो नहीं होगा। 3 बातों के ऊपर आते हैं जो आज बाबा ने कहा कि 3 बहुत बड़ी भूलें हो गई हैं।
जिसके कारण इस भारत देश का खास करके और दुनिया का नीचे गिरना हुआ। पहली भूल बताई बाबा ने, ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। ये छोटी भूल नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है। आप देखो, अगर ईश्वर सब जगह है, कण कण में है, तो फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सब जगह है तो किसको हम ढूंढ रहे हैं? और जब सब जगह है तो हम किसको कह रहे हैं कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी तो आएगा? गीता में क्यों लिख दिया गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य सजा में हम, ये सब बोला गया ना, लिखा है ना। इसका मतलब क्या है कि भगवान आएगा, सब जगह नहीं है। फिर ये क्यों कहते हैं आप, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो क्यों कहते हैं कि आप इतना दिमाग क्यों लगाते हैं? ऊपर वाला जाने। कहते कि नहीं कहते? इसका मतलब ऊपर रहता है तो फिर नीचे कौन रह देगा? ये समझना है। हो सकता है परमात्मा की शक्तियां, जैसे सूरज, सूरज कहां है? ऊपर रहता है, लेकिन सूरज की धूप सब जगह है, सूरज की किरणें सब जगह है, सूरज की रोशनी सब जगह। इसका मतलब ये थोड़ी कह सकते सूरज सब जगह, सूरज का प्रकाश सब जगह है। इसलिए परमात्मा की ऊर्जा हो सकती है सब जगह। ये बात अच्छी तरह से समझना। तो सर्वव्यापी कहना रंग है। दूसरा, गीता का भगवान कृष्ण को कहना। अब कृष्ण तो बच्चा है, युद्ध के मैदान में कैसे सुनाएगा? युद्ध के मैदान में कोई ज्ञान सुनेगा? और इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान केवल कौरवों पांडवों को सुनाया और वो भी विनाश को प्राप्त हो गए। पांडव तो गलमरे बाद में बचे थे, कहते अपने मूसल पेट से उनके निकले और खुद का ही सर्वनाश कर लिया। इसकी बात नहीं। यूरोपवासी यादव कहते हैं ना, अमेरिका और यूरोप का युद्ध हुआ, स्टार्ट है ना। तो ये समझने की बात है। तो गीता निराकार परमात्मा ने सुनाई। पहले भी मैंने इस पर कहा है कि बाद में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला गया, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। और तीसरी बात है, इस कल्प को लाखों वर्ष बता दिया। एक एक युग बोलते लाखों साल का है। कहते हैं कलयुग अभी 2,47,000 वर्ष, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। फिर कोई कोई बोलता है कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। कहते हैं 6-6 इंच के जब मानव हो जाएंगे तब कलयुग की समाप्ति होगी। हालत ऐसी दिख रही है। हाँ, अब विडंबना यह है कि अभी बहुत सारे तथाकथित धर्म स्थापक लोग, शास्त्र पढ़ने वाले, वो भी कहने लगे कि नहीं, अब समय ऐसा परिवर्तित हो गया कि कलयुग की आयु कम हो गई, अब बस 2-4-10 साल में चला जाएगा। तो वो भी बदल गए। तो ये 3 बहुत बड़ी बड़ी भूलें हो गई हैं। उन भूलों को तो ठीक करने के लिए बाबा आया हुआ है। आप देखो, राधे कृष्ण का जन्म मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण ही बचपन में राधे कृष्ण थे, तो वो तो मालूम नहीं किसी को ना, इसलिए मूंझे हुए हैं सब। तो उस मूंझ को भगवान आकर के दूर कर रहा है। तो ये बात अच्छी तरह से समझ करके हमें बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा सावधानी देता है कि मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। अभी मन मना भाव के अक्षर के बारे में भी बाबा ने कहा। किसने लिखा? वो तो व्यास जी ने लिखा। ये वाले शब्द बाबा यूज करता है। तो हमें मन ही मन बाबा को याद करना है। बाकी ऐसा नहीं है कि पांडव गए, पहाड़ों पर गल गए, प्रलय हुई, जाने क्या क्या लिख दिया, ऐसा नहीं। सब छोड़ देंगे शरीर, फिर कोई मुक्ति में चला जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल इस सृष्टि का परिवर्तन होता है, जो बाबा ने अच्छी तरह से बताया। तो अब हमें क्या करना है? हमें एक परमात्मा को याद करना है, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, तब जाकर के हमारे विकर्म नष्ट होंगे। यही मेहनत करनी है। बाबा कहता है जब सारे
दुखी हो जाते हैं तो मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, सृष्टि को बदलता हूँ। रचता नहीं हूँ, बदलता हूँ, पुरानी को नया बनाता हूँ। 3 चीजें इटर्नल हैं, पहले भी बताया। सोल, सुप्रीम सोल और मैटर, तीनों अविनाशी सत्ताएं हैं। इनको किसी ने रचा नहीं, अविनाशी। जो चीज सर्किल में होती है ना, चलती रहती है, ये तीनों का अपना अपना कर्तव्य है। सारा मदार बाबा कहता याद पर है। जितना याद करेंगे उतना हमारे विकर्म नष्ट होंगे और उतना ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। आज बाबा ने तो स्पष्ट रूप से कहा, सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, अर्जी परमात्मा की, मर्जी तुम्हारी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, तुम मेरे पास आ जाएंगे। आते हैं आज के वरदान पर। बहुत श्रेष्ठ वरदान है। मन मत पर मत को समाप्त कर, स्त्री मत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। देखो ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मन मत मतलब अपनी मत के अनुसार चलना, पर है ना। भगवान ने श्री मत दी, यानी श्रेष्ठ मत। श्री मत का मतलब श्रेष्ठ मत, और उन्होंने कहा क्या क्या करना है। अब उसमें अपना कुछ कुछ मिला देना, इसको क्या कहेंगे? मन मत कहेंगे। अपने मन की, इसमें हमने सुनाया ना था मनमानी, है ना। बुद्धिमानी और मनमानी का डिफरेंस सुनाया था कहानी के रूप में, उस पे आज नहीं जाऊंगा। मन मत कर लेते हैं मतलब भगवान ने कुछ कहा, जैसे परमात्मा ने कहा कि अमृत बेला उठना, और ये संगम युग भी अमृत बेला है। दूसरी एक मुरली में ये कहा, एक मुरली में वो कहा। हमने क्या कहा? अमृत बेला पूरा संगम युग है, सवेरे 4 बजे जगने की क्या जरूरत है। पर मत मतलब क्या हो गए? अरे थोड़ा बहुत चलता है, अभी बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे, इसको पर मत कहा तो जाता है। दूसरे ने कहा और हमने कर दिया। जो आत्मा श्रीमत पर चलती है उसके अंदर पद्मों की कमाई जमा होती है। एक कदम में सोचो 15 जीरो होते हैं। श्रीमत पर चलने का जो एक संकल्प करते हैं तो पद्मों की कमाई जमा होती है, और अगर मन मत पर मत करते तो इसका उल्टा होता है। मन मत अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार संकल्प उत्पन्न होता है और हमारी स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करना है हमारा एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। और मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। आज का व्यक्ति सारा है, सरकमटेंस कैसे भी हो, जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो अपनी स्वस्थिति को गड़बड़ नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं, तो सदा विजय का अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा चाहे दुनिया वाले चाहे ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क वाले समझें कि हार गया। कई बार आप देखो दूसरे तो कहते ब्राह्मण परिवार वाले बोलेंगे ये भी गया, ये गया, ये गया। बाबा कहते हो कहने दो, हार नहीं जीत है। वो कहेंगे अरे तुमने क्या डिसीजन लिया, बाबा के बच्चे कहेंगे ये तुमने निर्णय ठीक नहीं लिया, यहाँ वहां तुमको कष्ट होगा, यहाँ ये होगा, वहां वो होगा, कई बार बोलेंगे। बाबा कहता हो हार नहीं जीत है, अगर बाबा के ऊपर निश्चय है तो कोई सेवा करो, लेकिन हमारी स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए। अगर स्थिति डगमग हुई तो बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि एक तो चुप रहना बहुत बड़ा गुण है, तो हमें चुप रहना, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है।
तब सदगति होगी। एक बाप की श्रीमत पर चलना है, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीत पढ़ना है और पढ़ाना है। मन मत पर मत को छोड़ करके श्रीमत पर चलना है। मन में सबके कल्याण की भावना रहे, यही विश्व कल्याणकारी बनना है। और निश्चय के फाउंडेशन को पक्का रखेंगे, स्वस्थिति श्रेष्ठ रखेंगे तो हम हिलेंगे नहीं। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।